नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में तारीख़ ज़ुबान उर्दू जो कि यूनिट फर्स्ट है यूजीसी नेट पेपर सेकंड का, इसके हवाले से आज हम 25 क्वेश्चंस आपके सामने पेश करेंगे। आपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने 4 ऑप्शंस को देखना है। इस तरह से 25 सवालात में से आप कितना हल कर पा रहे हैं ये आपने बताना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पाली ज़ुबान का ताल्लुक किस दौर से है। पहला सवाल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पाली ज़ुबान का ताल्लुक किस दौर से है। ऑप्शंस आपको बता देता हूँ, कदीम हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई या फिर इनमें से कोई नहीं। आप फौरी तौर पर पढ़िए, 10 से 15 सेकंड का वक्त आपको दिया जा रहा है। पहला सवाल है, पाली ज़ुबान का ताल्लुक किस दौर से है। ऑप्शन आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्ती हिंद आर्याई दौर, जदीद हिंद आर्याई दौर या फिर इनमें से कोई नहीं। शैला अनवर ने कहा है बी। हाँ जी, राहत परवीन आप इसी में बताइए। मुदस्सिर हुसैन लाटो का कहना है फर्स्ट, सैयद कौसर का कहना है बी, सानिया फरहत जमाल का बी, वस्त हिंद आर्या दौर यानी कि बी शाइस्ता खातून का कहना है, मोहम्मद इमरान, अब्दुल रहीम वस्त हिंद आर्याई बी, 2 बी 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 वस्त हिंद आर्याई, तस्नीम आरा वालेकुम सलाम। मुदस्सिर हुसैन का कहना है कदीम हिंद आर्याई, शरीन अब्बास जी वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। आज आपका क्लास का पहला दिन है और आज हम यूनिट फर्स्ट पर सवाल जवाब कर रहे हैं। जुलेखा बानो का सी है। देखिए जुलेखा बानो सी तो नहीं होना चाहिए है ना, क्योंकि पाली क्या है, प्राकृत है। प्राकृत जो है वो जदीद हिंद में नहीं है। यहाँ पर आपको अपभ्रंश नजर आएंगे ना, थोड़ा से आप कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं, उसको क्लियर कर लीजिए। अब जवाब आपकी स्क्रीन पर, पाली ज़ुबान का ताल्लुक किस दौर से है। इसका सही जवाब है वस्ती हिंद आर्याई दौर। जिन लोगों ने सही जवाब दिया है वो अपने नोटबुक पर 1 मार्क्स अपने आप को दे दीजिए। आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल, शोरशीनी प्राकृत किस इलाके की ज़ुबान थी। शोरशीनी प्राकृत किस इलाके की ज़ुबान थी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मथुरा, मगध, बिहार और इलाहाबाद का दरमियानी इलाका। चौथा ऑप्शन है पंजाब और कश्मीर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। अब्दुल रशीद का जवाब आ गया है मथुरा, उमर फारूक ने भी कहा मथुरा। जेबा बख्तियार आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपकी इमोजी समझ में नहीं आ रही है। शाइस्ता खातून मथुरा, वारिस जमाल ए, मोहम्मद इमरान 1, उज़मा शाहीन 1, राहत परवीन 1। मैक्सिमम लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया है। जवाब अब आपकी स्क्रीन पर, शोरशेन जो इलाका है वो आज की तारीख में मथुरा कहलाता है। उसी इलाके में शोरशेनी प्राकृत ये बोली जाती थी। शोरशेनी प्राकृत ही से बाद में शोरशेनी अपभ्रंश का वजूद हुआ। शोरशेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का वजूद हुआ और खड़ी बोली से उर्दू ज़ुबान का वजूद अमल में आया। टी एकेडमी आपने सी कहा है और शैला अनवर और राहे हक ने बी कहा है। प्लीज़ आप कंसेप्ट को देख लीजिए। मैंने जो पीपीटी दी है मोहम्मद सद्दाम हुसैन, एक मरतबा आप उस पीपीटी को दोबारा से देख लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पाली को और क्या कहा जाता है। पाली को और क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, अपभ्रंश, बुद्ध मत की बोली। पाली को और किस नाम से याद किया जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, अपभ्रंश, बुद्ध मत की बोली। जी वेरी गुड, माशाल्लाह। मोहम्मद असलम, सुबुल सालिया, उमर फारूक,
राहत परवीन, आफरीन खान, शेख रुकैया, नकी इमाम, लमात नूर, इन लोगों का सही जवाब है पाली को पहली प्राकृत कहा जाता है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, पाली को और किस नाम से याद किया जाता है? फौरन बताइए। अभी वो चूंकि सवाल नहीं है, लेकिन आप बताइए पाली को और क्या कहा जाता है? पाली को कदीम मागदी कहा जाता है। मोहम्मद अफरोज आलम, आप अपभ्रंश कह रहे हो, सी कह रहे हो। कैसे आप सी कह सकते हो? अपभ्रंश, अपभ्रंश का वजूद कहाँ पर आता है? पाली का कहाँ पर आता है? जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। प्लीज आप इस तरह ना करें, हमने खाका बनाकर आपको पूरा बताया था। हाँ, मोहम्मद जीशान आलम, बुद्ध मत की बोली तो है, लेकिन सवाल क्या पूछा गया है? क्या कहा जाता है? तो इसे पहली प्राकृत कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जी वेरी गुड, उर्दू महफिल, अनम फातिमा, कदीम मागदी के नाम से पाली को याद किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बेहतर। पिशाची प्राकृत कहाँ बोले जाने वाली जुबान थी? पिशाची प्राकृत कहाँ बोले जाने वाली जुबान थी? ये सवाल तो ऐसा है कि बगैर ऑप्शन देखे हुए आपको जवाब बताते हुए आ जाना चाहिए, इसलिए कि जब हमने पिशाची प्राकृत को सीखा था उस वक्त बहुत तफसील के साथ हमने इन चीज़ों को देखा था कि किस तरीके से पिशाची जो है उसको किन नामों से याद किया जाता है। ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मगध और बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात, पंजाब और कश्मीर, इसी तरह से चौथा ऑप्शन है मथुरा। जी वेरी गुड, मैंने सही कहा, बहुत बहुत बेहतर। हाशमी समरीन, राहत परवीन, उमर फारूक, अस्मा फैजी, एक मरतबा आप अपने जवाब को जो है देख लीजिए, आपका जवाब जो है ना गैर दुरुस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिशाच, पिशाच के माना होता है खून पीने वाला, कच्चा गोश्त खाने वाला। कश्मीर का जो इलाका था वहाँ पर महकमा आसार कदीमा को ऐसे कुछ अज्जा मैसर आए जिनसे अंदाज़ा होता था कि उन इलाकों के बाशिंदों ने जानवरों को खाना शुरू कर दिया था। तो जानवरों को वो भून कर या पका कर नहीं खाते थे, ऐसा माहिरे मुहक्किकीन का कहना है, महकमा आसार कदीमा के अहबाब का कहना है, उन्हें जो बाकियात मिले, उन्हें जो असरात मिले हैं। तो ऐसे लोग जो कच्चा गोश्त खाने वाले हैं, हाँ जैसे भूत, पिशाच के माना भूत की होते हैं, भूत प्रेत, भूत का काम क्या है? खून पीना या कच्चा गोश्त खाना। तो इस तरह से वो लोग जो बगैर पका हुआ गोश्त खाते, तो उनकी जो बोली थी वो कहलाती थी पिशाची प्राकृत। प्राकृत क्या है? बिगड़ी हुई शक्ल, जुबान की बिगड़ी हुई शक्ल, ये पिशाची होती है। अब प्राकृत की जो बिगड़ी हुई भाषा होती है वो अपभ्रंश कहलाती है। तो सही जवाब आपका होगा पंजाब और कश्मीर। उसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यह सवाल नेट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में ताखीर जरूर हो जाती। एक कौल दिया गया है, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में ताखीर जरूर हो जाती। ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन, हाफिज महमूद शेरानी, सुनीति कुमार चटर्जी, प्रोफेसर मसूद हुसैन खान। जी वेरी गुड, मुदस्सिर हुसैन, वेरी गुड। दानिश अंसारी, सुबुल सालिया, बहुत बेहतर। अब्दुल रशीद, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। ये कौल, जी वेरी गुड, सही जवाब। वसीम जफर, सही जवाब। शाइस्ता खातून, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जितने लोगों ने ऑप्शन 3 या सी लगाया है उन सभी का सही जवाब। आप अपनी डायरी में अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। लमात नूर, आपने 4 कहा है। ये कौल सुनीति कुमार चटर्जी का है, उसे दुरुस्त कर लीजिए। आपका सही जवाब होगा 3rd, सुनीति कुमार चटर्जी। राखी प्रसाद, आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। राजेश कुमार साहब, आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर।
उर्दू की इब्तिदा किस दौर में हुई? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। सवाल, उर्दू की इब्तिदा किस दौर में हुई? ऑप्शन है कदीम हिंद आर्यई दौर, वस्ती हिंद आर्यई दौर, जदीद हिंद आर्यई दौर। चौथा ऑप्शन है कदीम हिंद आर्यई दौर से पहले। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सवाल है उर्दू की इब्तिदा किस दौर में हुई? माशाल्लाह, जवाब आना शुरू हो गया है। जी हाँ हाशमी परवीन, अगर गलत हो रहा है तो लास्ट में आप काउंट कीजिए कि 25 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। मोहम्मद इब्रान बिल्कुल सही जवाब। अब्दुल रहीम वेरी गुड, सही जवाब। शैला अनवर माशाल्लाह, आपके हर जवाब अब तक के सही आ रहा है। शाइस्ता खातून सही। अब्दुल रशीद बिल्कुल दुरुस्त। नकी इमाम, एक मरतबा नजरसानी कर लीजिए सवाल पर। जी हाँ, अच्छा कि आपने मैसेज को डिलीट किया, एक मरतबा नजरसानी कर लीजिए। नाज अंसारी, उमर फारूक, सैयद कौसर, शाहिदा शेख, रोहाना खातून वेरी गुड। दानिश अंसारी, एक मरतबा आप उसे देख लीजिए, सही से सॉल्व करने की उसको कोशिश कीजिए। दानिश अंसारी प्लीज। शैला अनवर, आप 4th बता रहे, कदीम हिंद आर्य दौर से पहले। हमने जब भी हिंद आर्य खानदान का मुताला किया है सिर्फ 3 अदवार पढ़े हमने, कदीम, वस्त और जदीद। कदीम से पहले का दौर अब तक हमने पढ़ा ही नहीं है, वो है ही नहीं हिस्ट्री में। तो आप चौथा ऑप्शन किस तरह से बता रहे हो? प्लीज उसे करेक्ट कीजिए। इस सवाल का सही जवाब आपकी स्क्रीन पर जदीद हिंद आर्यई दौर। जो लोग का ऑप्शन गलत जा रहा है वो लोग प्लीज उसे दुरुस्त करने की कोशिश करिए। जिन लोगों ने सही जवाब दिया है वो अपनी डायरी में खुद को 1 मार्क्स दीजिए। शुक्रिया डॉक्टर अर्शी सुल्तान, माशाल्लाह आपका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जी वेरी गुड शैलान, में कोई बात नहीं, गलती से हुआ है तो आप खुद को 1 मार्क्स दीजिए। देखिए आप हमें समझा सकते हैं कि आपको 25 में से 25 मिली है, लेकिन आप खुद को धोखा मत दीजिए ना। आप गेस कीजिए आपको कितनी मार्क्स मिल रही है, इसलिए कि जी हाँ शुक्रिया डॉक्टर सानिया फरहत जमाल, सही जवाब आपका भी है। क्योंकि एग्जामिनर या नेट एग्जामिनर जो है वो मुगालता का शिकार नहीं होगा। जी हाँ, पहले आपने 3 दिया था, बाद में 4 कहा था, इसीलिए मैंने आपको ये कहा है। सही जवाब। अगला सवाल, शौकत सब्जवारी की किताब का नाम बताइए। ऑप्शन उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, लिसानी मुताला। 4 किताबों के नाम दिए गए हैं। उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, लिसानी मुताला। और आपसे सवाल पूछा गया है शौकत सब्जवारी की किताब का नाम बताइए। जी माशाल्लाह जवाबात आना शुरू हो गए हैं। पंजाब में उर्दू, मुदस्सिर हुसैन। पंजाब में उर्दू जो किताब है वो महमूद शेरानी साहब की है, हाफिज महमूद शेरानी साहब की। इससे पहले बहुत तफसील के साथ बताया था। दक्कन में उर्दू जो है वो नसीरुद्दीन हाशमी की है। जी हाँ, शैला अनवर आपका सही जवाब। शाहिदा शेख बिल्कुल सही। सुबुल साली एकदम करेक्ट। मोहम्मद असलम वेरी गुड। उमर फारूक ए बिल्कुल करेक्ट। जैशा अहमद, उस्मा शाहीन, अब्दुल रशीद, फैयाज, अब्दुल्ला, सैयद कौसर, रोहाना खातून, दरख्शां अंजुम, शाइस्ता खातून, जुलेखा बानो, समरीन बानो, वसीम जफर, डॉक्टर अर्शी सुल्तान, उर्दू महफिल, शेख रुकैया, नकी इमाम, नाज अंसारी, अब्दुल रहीम। जी हाँ माशाल्लाह सभी लोगों के सही जवाबात। ये इस सवाल का सही जवाब सबने दिया। लमात नूर, हिंदुस्तानी लिसानियात आपका कहना है, आपका जवाब गलत है, उसकी इस्लाह कीजिए। शौकत सब्जवारी की किताब का नाम है उर्दू लिसानियात। ये पढ़ा भी चुका हो, आप लोगों के गूगल क्लासरूम में इसकी नोट्स भी दिया हो। प्लीज आप उसे 1 मरतबा वापस से पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इब्रानी जुबान का ताल्लुक किस खानदान से है? इस सवाल का जवाब भी बिगैर ऑप्शन दिए हुए दे सकते हैं। श्रीन अब्बास जवाब देने की कोशिश कीजिए, या एटलीस्ट आप लोग वहां पर आप उसकी निशानदेही कीजिए, टिक कीजिए कि आपका सवाल जो है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। वेरी गुड अब्दुल रशीद, बहुत बेहतर, एकदम करेक्ट जवाब। अभी ऑप्शन नहीं बताया फिर भी जवाब सही आ गया है आपका। ऑप्शन देख लीजिए, हिंद यूरोपी, द्राविड़ी, सामी, हिंद चीनी,
सवाल आपसे पूछा गया है इब्रानी जुबान का ताल्लुक किस खानदान से है? सही जवाब है सामी खानदान से है। अब ये साम और याफस जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं उनके हवाले से ये सारी बातें मंसूब की जाती है। जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको ये तमाम हकीकतें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। वेरी गुड राजेश कुमार, मुझे आपसे जवाब की बहुत उम्मीद थी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। राखी प्रसार, आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, गलत आता है हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मोना हाशमी, कश्मीर और पंजाब, ये किस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं उसे क्लियर कर लीजिए, इसलिए किस सवाल का जवाब होगा? सामी। जी, साम बिन दो, वारिस मिसबाह, बिल्कुल सही। तारीखी मुताला में माहिर लिसानियात ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे साम, उनकी जो कौम थी उनसे मुंसलिक ये कहा है। पूरी रिवायत आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अशिष्ट अध्याय और महाभाष्य का ताल्लुक किस मंजिल से है? इसको भी बहुत तफसील के साथ हमने पढ़ा था। अशिष्ट अध्याय और महाभाष्य का ताल्लुक किस मंजिल से है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, वैदिक मंजिल, रज़मिया मंजिल, टेक्सली मंजिल, अहद पानी की मंजिल। इसको भी इतनी तफसील के साथ हमने नक्शे की मदद से देखा था कि आपको बगैर ऑप्शन के जवाब देते हुए आना चाहिए। जी हाँ सैयद कौसर, अरबी और इब्रानी दोनों का ताल्लुक सामी खानदान से। वेरी गुड, सही पहचाना आपने, कोई दिक्कत नहीं। सुबुल सालिया, आप नमाज अदा कर लीजिए, वो फराइज में शामिल है। वीडियो की लिंक तो आपके ग्रुप पर मौजूद ही रहेंगी, आप अपने आप को जज कर लीजिएगा बाद में। जी वेरी गुड, शाइस्ता खानून, बिल्कुल सही जवाब। शैला अनवर, मुदस्सिर हुसैन, अब्दुल रशीद, मोहम्मद सद्दाम, तस्नीम आरा, एकदम करेक्ट जवाब। अब्दुल रहीम, एक मरतबा आप अपने जवाब को रिवाइज कीजिए। शबाब कादरी, बिल्कुल एक्यूरेट। दानिश अंसारी, सही जवाब। रोहाना खातून, शाइस्ता खातून, मुदस्सिर लाटो, समरीन बानो, सुबुल सालिया, उमर फारूक, दरख्शान जोम, लमात नूर, राहत परवीन, फैयाज ईटो, एकदम करेक्ट जवाब। जितने लोगों के भी नाम नीचे आ रहे हैं सबका जवाब बिल्कुल सही है। सही जवाब है अहद पानी की मंजिल। वैदिक दौर में क्या हुआ था? 4 किताबें हमें देखने को मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसके बाद रज़मिया मंजिल में हमें क्या देखने को मिलती है? महाभारत देखने को मिलती है। टेक्साली मंजिल में क्या होता है कि शुद्ध के चक्कर में जब संस्कृत जुबान के उसूल ज़ाब्ते बनाना शुरू हो गए तो ऐसे वक्त में फिर वो आवाम से दूर चली जाती। अहद पानी में, अहद पानी पानी ही की लिखी हुई किताब है, अशिष्ट अध्याय, और पातंजलि की लिखी हुई किताब का नाम है महाभाष्य। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, गैर म्यारी संस्कृत का इलाका पहचानिए। नक्शे की मदद से इसे हमने देखा था। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी मुदस्सिर हुसैन, 5 मंजिलें हमने वहां पर देखने की कोशिश की थी। इस सवाल का जवाब आप दीजिए, गैर म्यारी संस्कृत का इलाका पहचानिए। ऑप्शंस, अंबाला से इलाहाबाद, पंजाब, यूपी, बिहार, हरियाणा। जी हाँ वसीम जफर, महाभारत जो है वो रज़मिया मंजिल, महाभारत में क्या है? जंग है, लड़ाई है, और रज़मिया मंजिल में महाभारत है। जवाब आ गया है, दानिश अंसारी का जवाब आ गया है। उमर फारूक साहब, एक मरतबा रिवाइज कीजिए, आपसे हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, प्लीज़ एक मरतबा जवाब को आप रिवाइज कीजिए। मोहम्मद इमरान, शाइस्ता खातून, दरख्श अंजुम, शैला अनवर, सैयद कौसर, यूपी बिहार आपका कहना है। देख लीजिए एक मरतबा, नोट्स को देख लीजिए, अभी मत देखिए, अभी तो एग्ज़ाम में है, आप ये समझिए। सही जवाब आपके स्क्रीन पर, यूपी बिहार, गैर म्यारी संस्कृत का इलाका। ऊपर का जो इलाका था वहाँ पर म्यार मौजूद था, जो पंजाब वगैरह के इलाका था। उसके बाद में अंबाला से लेकर इलाहाबाद तक का जो इलाका था वो नीम म्यारी कहलाता था, और जब ये यूपी और बिहार में दाखिल हो जाती थी तो गैर म्यारी इलाका कहलाता था। हरियाणा, उमर फारूक जो है ना, अंबाला जो है वो हरियाणा ही का हिस्सा है। जी वेरी गुड, यूपी बिहार, सी वेरी गुड। पंजाब में म्यारी जुबान बोली जाती थी, अंबाला से इलाहाबाद तक आते आते वो नीम म्यारी हो जाती थी, और उसके बाद यूपी बिहार में जाने के बाद वो गैर म्यारी हो जाती थी। गुलिस्ता शेख, अगर आप की वीडियो पीछे चल रही है, अभी आप सुनीति कुमार चटर्जी पर है, तो वीडियो को लाइव मोड में कर दीजिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
कदीम मागदी किसे कहा जाता है? अभी हमने सवाल पूछा था, जवाब आपको पता होगा, फौरी तौर से जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम स्विच करते हैं। कदीम मागदी किसे कहा जाता है? प्राकृत, पाली, अभ्रंश, शोषिनी। कदीम मागदी इन 4 ऑप्शंस में से किसे कहा जाता है? प्राकृत को, पाली को, अभ्रंश को या फिर शोषिनी बोली या जुबान को कदीम मागदी कहा जाता है? वेरी गुड, सही जवाब मोहम्मद इमरान, शाइस्ता खातून, सैयद कौसर, तस्नीम। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत सही जवाब आपकी जानिब से मैसर आ रहे हैं। कदीम मागदी किसे कहा जाता है? पाली को कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अदबी प्राकृत का ताल्लुक किस दौर से है? अदबी प्राकृत का ताल्लुक किस दौर से है? देख लीजिए, कदीम हिंद आर्य दौर, वस्त हिंद आर्य दौर का पहला दौर, वस्ती हिंद आर्य दौर का दूसरा दौर, वस्ती हिंद आर्य दौर का आखिरी दौर। सोचिए सोचिए सोचिए। हमने खाका बनाया था हिंद यूरोपीय खानदान, आगे जाकर हिंद आर्य खानदान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हिंद आर्य खानदान जो है 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, कदीम हिंद आर्य दौर, वस्ती हिंद आर्य दौर और जदीद हिंद आर्य दौर। कदीम हिंद आर्य दौर की 5 मंजिलें है ना, वैदिक मंजिल, पानी की मंजिल, रज़मिया मंजिल, टेक्साली मंजिल, 5 मंजिलों को हमने देखा था। उसके बाद वस्त हिंद आर्य दौर, वस्ती हिंद आर्य दौर 1500 साल पर मुहित है, जिसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वस्त हिंद आर्य दौर का पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा यानी कि आखिरी दौर। पहले दौर में क्या होता है? पहले दौर में प्राकृत का वजूद होता है, पाली का वजूद होता है। दूसरे दौर में क्या होता है? जो प्राकृत थी वो अदबी सूरत इख्तियार कर ली जाती है। फिर तीसरे दौर में क्या होता है? फिर अपभ्रंश का वजूद होता है। तो सही जवाब होगा वस्ती हिंद आर्य दौर का दूसरा दौर। वेरी गुड, जितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन दिया है उन लोगों का सही है, बाकी लोग को थोड़ा सी कंफ्यूजन हो रहा था, उसे आप प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अशोक कौन था? सम्राट अशोक के हवाले से बताइए कौन था अशोक। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, मौर्य सल्तनत का तीसरा बादशाह, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसारा का बेटा या इनमें से तमाम, ऑल ऑफ दी एबो। सारे ऑप्शंस सही है, बताइए। मौर्य सल्तनत का तीसरा बादशाह, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसारा का बेटा या फिर तमाम। सवाल है अशोक कौन था? सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। A 4 3 B 3 1 D 5 कहां से आ रहा है? सही जवाब होगा तमाम। मौर्य सल्तनत का तीसरा बादशाह भी है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसारा, बिंदुसारा का बेटा है अशोक यानी कि तीसरा बादशाह। तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन आपका होगा 4 बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। जी वेरी गुड, तमाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां है? मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां है? 3 4 5 8। मशरिकी हिंदी की बोलियां है 3 4 5 8। अभी हमारे सॉफ्टवेयर का काम चल रहा है, इंशाल्लाह ताला ये 25 के 25 सवालात जो है हम nuriacademy.com की वेबसाइट पर वो जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें आपको दे देंगे, वहां से आप इसे बाद में जाके सॉल्व कर सकते हो। उसमें बहुत सारे सवालात आपको ऐड कर दिए जाएंगे और आपके क्लासरूम में और आपके ग्रुप में आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, ताकि आप जब वहां पर पहुंचे तो आप बिगैर फीस पे किए क्वेश्चन भी सॉल्व कर सके और नोट्स भी हासिल कर सके और जो वीडियोस है उसे भी देख सके।
तो सही जवाब होगा 3। मशरिकी हिंदी की 3 बोलियां है। कौन कौन सी, आप फौरी तौर पर कमेंट करके बताइए वो 3 बोलियां कौन कौन सी है जिन्हें मशरिकी हिंदी की बोलियां कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां है? मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां है? आप जवाब बताइए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, 3, 4, 5 या फिर 8। मगरिबी हिंदी की बोलियों की तादाद बताइए, 3, 4, 5 या फिर 8। मशरिकी हिंदी की अभी 3 बोलियां आपने कहा था, उन तीनों के नाम अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी, ऐसा अब्दुल कादिर साहब का कहना है। उमर फारूक साहब एक मरतबा प्लीज देख लीजिए। 5, वेरी गुड, सही जवाब बिल्कुल आपका। मगरिबी हिंदी की कुल 5 बोलियां है। जॉर्ज ग्रेगसन ने यह नजरिया पेश किया है। उसके बाद अगला सवाल, इनमें से कौन सी बोली आ का लहजा रखती है? इनमें से कौन सी बोली आ का लहजा रखती है? ऑप्शंस, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बांगड़ू, बुंदेली। फौरन बताइए, हमने बहुत ही बेहतर अंदाज में पढ़ा है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, एकदम करेक्ट। इनमें से कौन सी बोली आ का लहजा रखती है? ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बांगड़ू, बुंदेली। इनमें से कौन सी बोली आ का लहजा रखती है? ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बांगड़ू या फिर बुंदेली। देखिए शबाब कादरी, खड़ी बोली तो अभी यहां पर ऑप्शन में है ही नहीं। वेरी गुड अब्दुल रशीद, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का जवाब गलत आ रहा है। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर जाटू या बांगड़ू, जिसे हरियाणवी कहा जाता है। खड़ी बोली और हरियाणवी ये 2 बोलियां आ का लहजा रखती है, जबकि ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली ये ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां है। तो सही जवाब होगा जाटो हरियाणा, जाट बिरादरी, या फिर बांगड़ो या फिर हरियाणवी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उर्दू हरियाणवी से निकली ये नजरिया किसका है? अगला सवाल स्क्रीन पर, उर्दू हरियाणवी से निकली ये नजरिया किसका है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, मसूद हुसैन खान, मोहिउद्दीन कादरी जोर, शौकत सब्जवारी, मीर अमन। उर्दू हरियाणवी से निकली है ये नजरिया किसने पेश किया है? 10 सेकंड का वक्त आपके पास मौजूद है, फौरन से पेशतर बताइए। मसूद हुसैन खान ने नजरिया पेश किया, या फिर डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर ने, या फिर शौकत सब्जवारी ने, या फिर मीर अमन दहलवी ने। जी वेरी गुड मुदस्सिर हुसैन, वेरी गुड। शाइस्ता खातून, बहुत अच्छा। लामात नूर, शबाब कादरी, शैला अनवर, सैयद कौसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सही जवाब है डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर, इन्होंने नजरिया पेश किया है, उर्दू हरियाणवी से निकली है। अगर आपका जवाब सही है तो आप अपनी मार्क लिस्ट में 1 नंबर ऐड कर लीजिए, और अगर आपका जवाब ना दुरुस्त है 0 मार्क्स वहां पर काउंट कीजिए। सही जवाब, अच्छा आप कमेंट में ये बताइए मसूद हुसैन खान का नजरिया उर्दू के हवाले से क्या था? कमेंट में आप ये बताने की जहमत गवारा फरमाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उर्दू मगध से निकली नजरिया साज का नाम बताइए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, सर सैयद अहमद खान, अख्तर औरेनवी, मोहिउद्दीन कादरी जोर, सैयद सुलेमान नदवी। उर्दू मगध से निकली ऐसा बताने वाले नजरिया साज का नाम बताइए। क्या यह ख्याल सर सैयद अहमद खां का है, या फिर अख्तर औरेनवी का है, या फिर जोर साहब ने नजरिया ये पेश किया उर्दू मगध से निकली, या सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया है? जी जवाबात आना शुरू हो गए हैं, लगता है आपको मुगालता हो रहा है। आप मेरे लेक्चर्स को वापस से जाइए, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कल दे दिया जाएगा, आप वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं, और उसके साथ में लिंक आपके ग्रुप में मौजूद है। एक मरतबा रिकॉल जरूर कर लीजिए,
पुराने लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए। सही जवाब है अख्तर औरेनवी। मसूद हुसैन खान का नज़रिया, सर सैयद अहमद खान का नज़रिया, जोर साहब का नज़रिया, सैयद सुलेमान नदवी साहब का नज़रिया हम तफसील के साथ पढ़ा चुके हैं। वो वीडियो आपके पास मौजूद है, आप उसे एक मरतबा इस्तेफादा ज़रूर करें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल का जवाब मैं आपकी जानिब से चाहता हूं। जेल में कौन सी किताब रशीद हसन खां की नहीं है? जेल में कौन सी किताब रशीद हसन खां की नहीं है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जुबान और कवायद, उर्दू कैसे लिखे, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, उर्दू इमला। 4 किताबों के नाम दिए गए हैं। जुबान और कवायद, उर्दू कैसे लिखे, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना और उर्दू जुमला। आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सी किताब रशीद हसन खां की नहीं है। जी वेरी गुड। मुदस्सिर हुसैन बहुत बेहतर, माशाल्लाह बहुत बेहतर। सैयद कौसर वेरी गुड। सानिया फरहत जमाल एक मरतबा नजर सानी कीजिए। उमर फारूक बहुत बेहतर, वेरी गुड। रोहाना खातून प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप डी बता रहे हैं। रशीद हसन खान की सबसे मशहूर और मारूफ किताब वही है, उर्दू इमला। हर कोई जानता है रशीद हसन खान की किताब का नाम है फौरन। जी हाँ वेरी गुड। मुदस्सिर हुसैन लाटो बहुत सही कहा आपने। जी 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 SQ ऑफिशियल एक मरतबा अपने जवाब को दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर अर्शी वेरी गुड, सही कहा आपने। जी हाँ उमर फारूक साहब सही जवाब। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना ये किसकी किताब है? शमसुर रहमान फारूकी साहब की किताब है, यानी कि थर्ड आपका जवाब होगा। जुबान और कवायद, उर्दू कैसे लिखे, उर्दू इमला, ये तीनों किताबें हैं रशीद हसन खां की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सॉरी रिपीट हो रहा है। खड़ी बोली की बुनियादी खुसूसियत क्या है? खड़ी बोली की अबूजर कुरैशी किस ताल्लुक से आपका नाम नहीं आ रहा है, माजरत चाहता हूं जवाब के एतबार से। जी हाँ अबूजर कुरैशी आप इस सवाल का जवाब फौरी तौर पर दीजिए, सबसे पहले दीजिए। खड़ी बोली की बुनियादी खुसूसियत क्या है? इस्म का इख्तिताम मुसव्वते पर होता है, ज़मीर का खात्मा मुसव्वते पर होता है, सिफत का खात्मा इख्तिताम हुरूफ इल्लत पर होता है। जी वेरी गुड अबूजर कुरैशी, सही जवाब जा रहे हैं, मतलब आपकी स्टडी काफी बेहतर है। इनमें से तमाम खड़ी बोली की बुनियादी खुसूसियत फौरन बताइए। खड़ी बोली की बुनियादी खुसूसियत क्या है? इस्म का इख्तिताम मुसव्वते पर, ज़मीर का खात्मा मुसव्वते पर, सिफत का खात्मा हुरूफ इल्लत पर। इनमें से तमाम। अजान शुरू हो गई है हमारे यहाँ पर, फौरन बताइए। 25 क्वेश्चन हमें अजान से पहले करने हैं। जी हाँ वेरी गुड। अब्दुल रशीद, मोमिन पाशा, राहत परवीन, अब्दुल कादिर, शेख रुकैया, ज़ेबा बख्तियार, जुलेखा बानो, दरख्शा अंजुम, सुबुल सालिया, हाशमी समरीन, वेरी गुड। शकील अहमद सही जवाब है। इनमें से तमाम। इस्म का खात्मा भी मुसव्वते पर होता है, यानी अलिफ पर होता है। थोड़ा सी मैंने क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर दिया था, मुसव्वते पर आ पर होता है। हमने वो मिसाल देखी थी, ठाकुर तो गयो, ये किसका लहजा है? ये ब्रिज भाषा का है। मेरा बेटा गया, है ना, ये क्या है? हमने उस दिन मिसाल देखी थी। वेरी गुड, सही जवाब है इनमें से तमाम। इस्मो जैसे लड़का अलिफ पर खत्म हो रहा है, जमीर भी जो है वो अलिफ पर खत्म होता है, सिफत जो है वो भी अलिफ पर खत्म होती है। ऑल, जी हाँ वेरी गुड, सही जवाब होगा ऑल। शिरीन अब्बास, जी हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली की खुसूसियात क्या है? सवाल आपकी स्क्रीन पर, जवाब का मुतमन्नी हो, जवाब का तालिब हो। उसके बाद साकिन को मुतहर्रिक करने का रुझान, मुसव्वतों को इन्फियाने का रिवाज, अलिफ नून गुन्ना के साथ जमा बनाना, मुशद्दद का इस्तेमाल। खड़ी बोली की खुसूसियात, जी हाँ मुदस्सिर हुसैन, जब तक कि हम एग्जाम्पल्स नहीं देंगे आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। समझने समझाने के लिए
ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल आपकी स्क्रीन पर, खड़ी बोली की खुसूसियात क्या है? मुशद्दद का इस्तेमाल, साकिन को मुतारिक करने का रुझान, मुसव्वते को इन्फ्याने का रिवाज, अलिफ सॉरी इसमें ऑप्शंस में जो है ना मुझे गलती नज़र आ रही है, इसका जवाब होगा इनमें से सभी, क्योंकि खड़ी बोली में खुसूसियात लफ्ज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सवाल क्या पूछा गया? खुसूसियात। एक खुसूसियत की बात नहीं हो रही, खुसूसियात। साकिन को मुतहरिक कर देना, जैसे वक्त, वक्त को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? वक़्त। ज़ख्म, ज़ख़म। मुसव्वतों को इन्फ्याने का रिवाज, जैसे फातिमा है ना, वहां पर उसको इन्फ्या कर कहा जाता है। हमने देखा था अलिफ और नून गुन्ना के साथ जमा बनाई जाती थी, जैसे किताब से किताबा, बयाज से बयाजा, बात से बाता। बाद में या नून गुन्ने का इस्तेमाल शुरू हो गया तो किताब से किताबे, बयाजे, बातें। मुशद्दद हमने देखा था गड्डी, चद्दर, इस तरीके से मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल कसरत के साथ वहां पर किया जाता था। किसके तहत तलफ्फुज़ी आवाजों का जायजा लिया जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, नहवियात, मानियात, सौतियात, सरफियात। बताइए इन चार शाखों में से किस शाख के तहत तलफ्फुज़ी आवाजों का जायजा लिया जाता है? इसके तहत तलफ्फुज़ी आवाजों का जायजा लिया जाता है। जी शुक्रिया मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नहीं, इसकी ऑफिशियल शायद आप कुछ और समझ रहे, आप उस लेक्चर को हमारा देख लीजिए। जी हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह। सभी जितने लोगों ने जवाब दिया अब तक के एकदम एक्यूरेट, एकदम सही जवाब, एक भी ऑप्शन अब तक के गलत आप लोग की तरफ से नहीं आया है। सही जवाब देखिए, मैंने कहा और इसकी ऑफिशियल का गलत जवाब आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही जवाब है सौतियात। नहवियात, मानियात, सौतियात, सरफियात, चार ऑप्शन में से सही जवाब होगा सौतियात के तहत तलफ्फुज़ी आवाजों का जायजा लिया जाता है। अगला सवाल, ज़ेल में कौन सा उज़्व आज़ाए तकल्लुम नहीं है? ज़ेल में कौन सा उज़्व आज़ाए तकल्लुम नहीं है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, दंदान, गस्सा, लहात, कान का पर्दा। बताइए कौन सा उज़्व आज़ाए तकल्लुम नहीं है? जवाब आपकी जानिब से फौरी तौर पर आ जाए। ज़ेल में कौन सा उज़्व आज़ाए तकल्लुम नहीं है? दंदान, गस्सा, लहात, कान का पर्दा। बद्र आलम शम्सी साहब का जवाब आया है सी। प्लीज फौरन। मोहम्मद इमरान का कहना है 4, सैयद कौसर 4, सुबुल सालिया का कहना है 3, अक्सर और बेशतर का कहना है 4। फौरन फौरन फौरन, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही जवाब होगा कान का पर्दा। दंदान, गस्सा, लहात, लहात जिसको आप कौवा कहते हैं, दंदान जिसे आप दांत कहते हैं, तो ये जो है आज़ाए तकल्लुम है। कान का पर्दा आज़ाए तकल्लुम में नहीं आता है। तो ये वीडियो आज की हमारी खत्म होती है। अब आप फौरन आप बताइए, आज का हमारे लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अगले यानी कि अब संडे से हम अगली यूनिट शुरू करेंगे, वो यूनिट 7 मेरे जिम्मे है। और ईयर तो समाई में मरकजी अहमियत का, हाँ लेकिन यहाँ पे आज़ाए तकल्लुम पूछा है आपसे ना, उसको आप गौर कर लीजिए। आज़ाए तकल्लुम आपसे पूछा गया है, बाब अव्वल। तो मुझे जो है यूनिट 1 पढ़ाना थी, यूनिट 7 पढ़ाना है, यूनिट 10 पढ़ाना है। तो आप अगली कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं वो यूनिट शुरू करूँगा। और आपकी मार्क्स भी बताइए आपको कितना कितना हुआ है, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। माशाल्लाह मुदस्सिर हुसैन 23 करेक्ट हुए या 24 करेक्ट हुए वो बताइए। जी शुक्रिया अबूजर साहब। तस्नीम आरा वेरी गुड 20, अब्दुल रशीद 22, उमर फारूक 21। मुझे उमर फारूक आपसे 25 की उम्मीद है। अब्दुल कादिर कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं आप? लेक्चर को आप दोबारा शायद सुन नहीं रहे, बार बार सुनिए। माशाल्लाह वेरी गुड। हाशमी समरीन 22 मार्क्स, बहुत बेहतर, जबरदस्त, बढ़िया। वसीम जफर 7 मार्क्स, प्लीज मार्क्स को इम्प्रूव कीजिए। अच्छा यूनिट 7 आप कह रहे हैं क्या? ओके ओके सॉरी। बद्र आलम शम्सी यूनिट 7 आप चाह रहे हैं,
तो ठीक है, अगर आप यूनिट 7 कहते हैं तो हम यूनिट 7 पहले कर देंगे, अगर आप यूनिट 10 कहते हैं तो यूनिट 10। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में एक पोल करवा देता हूँ। यूनिट 7 पहले पढ़ना चाहते यूनिट 10, ग्रुप में आप पोल करके बता दीजिए, उसके मुताबिक फिर हम जिसका पोल ज़्यादा रहेगा पहले वो पढ़ लेंगे। अभी आपकी मार्क्स बताइए। मार्क्स मुझे जो है ना काफ़ी आपकी माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, कोई बात नहीं अब्दुल कादिर भाई। जी हाँ, कंफ्यूजन होता है इसलिए हमने टेस्ट ले लिया। ठीक है, ओके, तो ठीक है, आज हम इस पर इत्तेफा करते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। अरे वाह माशाल्लाह अनम फातिमा, 22 क्वेश्चन सही हो गए आपके, माशाल्लाह, बहुत बेहतर, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं सुबुल सालिया, अल्लाह की बंदगी फ़र्ज़ है, वो ज़रूरी है। नकीम आम, जी हाँ मैं जानता हूँ आपने ताख़ीर से एडमिशन लिया है। आज मैंने ग्रुप पर सारी लिंक्स लेक्चर्स की शेयर कर दी है, आप उन लेक्चर्स को सुनिए और मैं कोशिश करूँगा कि सारे सवालात nuriacademy.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाए। और मेरे ख्याल से हाशमी समरीन मैम, आज गजाला मैम की क्लास नहीं होती है ना, इतवार, पीर और मंगल ये 3 दिन मैं लेता हूँ, फिर उसके बाद बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर ये मैम लेते हैं। हाँ नकीम मामा, आप पिछली क्लासेस को देख लीजिए ताकि आप सही हो जाए। कोई बात नहीं इशरात जहाँ, आप वक्त निकाल कर उन्हें देखिए, मुताला कीजिए, मुताला वसी कीजिए और जवाबात देने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। क्लास कैसी लगी आप लोग बताया करें, वीडियो को लाइक कीजिए, फ़ौरन से वीडियो को लाइक कीजिए। जी जी बेहतर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मैं पोल करवा रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। खुदा हाफिज़।